धीर कुमार, आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हम किस तरह से टैली अकाउंटिंग करते हैं। मैंने अभी आपको सेल और परचेज पेमेंट और रिसीट्स के बारे में बताया। वही चीज़ मैं अभी आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप 2-4 बार 2-4-5 बिल अगर आप चढ़ाएँगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से सेल और परचेज की एंट्री करते हैं। उसी तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप आगे आपको बताता चला जाऊँगा कि हम कैसे एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करते हैं, उसको जज करते हैं कि ये कौन-सा एक्सपेंसेस है, कौन से ग्रुप में जाएगा, कहाँ पे इसकी एंट्री होगी, प्रॉफ़िट में या लॉस में या इनकम साइड पे किस तरह से। तो चलिए पहले परचेज़ की एंट्री नेक्स्ट बिल की करते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम किस तरह से एंट्रीज़ कर रहे हैं। अभी हमने नेक्स्ट बिल 19 तारीख को हमने रामलाल जी ने एक बार फिर से परचेज़ किया। हम पहले इसका वही पीरियड 2022-23 और अकाउंटिंग एंट्री 19 अप्रैल में हमने एक बार फिर से माल खरीदा। वही F9 में जाएंगे और उसको एज वाउचर एंट्री करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए किस तरह से करना है। इस बार हमने स्टेशनरी का माल खरीदा है क्योंकि रामलाल जी फैब्रिक की दुकान भी है उनका, वो स्टेशनरी का भी सामान खरीदते हैं। स्टेशनरी को भी स्टेशनरी वो अपने यूज़ के लिए खरीदते हैं, तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि उस स्टेशनरी को हम किस हेड में लेके जाते हैं। तो आप इसको परचेज के थ्रू भी एंट्री कर सकते हो। आजकल हम हर एंट्री को परचेज के थ्रू इस वजह से करते हैं कि हमको जीएसटी क्लेम करना होता है, और आप इसको जनरल के थ्रू भी कर सकते हो। मैं अभी आपको इसमें जनरल के थ्रू करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक्सपेंसेस है स्टेशनरी हमारे लिए, तो हम किस तरह से इसको करेंगे। तो जनरल में करने के लिए अब स्टेशनरी का हम स्टेशनरी एक्सपेंसेस डालेंगे। इसका जो अकाउंटिंग हेड है वो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। अब ये कहाँ पे आएगा? अब हमारे सामने ये एक्सपेंसेस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमारे ज़्यादातर फैक्ट्रीज में यूज़ होते हैं, जो हमारी प्रोडक्शंस से रिलेटेड होते हैं, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे खर्चों से रिलेटेड होते हैं, जिसे हम एक सिंपल से नाम देते हैं ओवरहेड्स, आपने नाम सुना ही होगा। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ये हमारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारे सेल्स से रिलेटेड नहीं होते, ये हमारे ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। ये खर्चे करने हमको ज़रूरी होते हैं। सैलरीज है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, फोटो स्टेट्स है, कन्वेंस है, और भी कई ऐसे खर्चे होते हैं। मैं आपको धीरे धीरे बताता चला जाऊँगा। अभी स्टेशनरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम इसको इनडायरेक्ट में डाल देते हैं। इसका इन्वेंट्री से कोई भी वैसे मतलब नहीं होता। अगर आप इसको डालना चाहो इन्वेंट्री में कि हम स्टेशनरी मेंटेन करना चाहते हैं कि हमने कितने पेन पेंसिल कितनी ऑफिस स्टेशनरी खरीदी, उसको कहाँ-कहाँ यूज़ किया, तो आप उसको येस भी कर सकते हो। तो ये आपको येस करने के बाद इसका भी स्टॉक में आप मेंटेन कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, आप अभी इसको नो कर दीजिए ताकि हम सिर्फ स्टॉक में परचेज और सेल की एंट्री सीखें। धीरे-धीरे आपको ये मैं आपको एक्सपेंसेस भी बता दूँगा, तो आपको स्टॉक रजिस्टर पूरा आप एक कंपनी का मेंटेन कर सकते हो। सब कुछ पता चल जाएगा उसके अंदर। हम आगे चलते हैं। तो हमने 1160 रुपये की यहाँ पे स्टेशनरी खरीदी, तो मैं इसको एंट्री कर देता हूँ आपकी। हमारा ये टोटल अमाउंट था 1013 रुपये 24 पैसे। अब हम वही हमने इसमें टैक्स पे किया हुआ है, CGST और SGST, तो हम इसको टैक्स को भी क्लेम करेंगे। तो इसमें हमें बिल से पता चल रहा है कि हमने CGST एक 12% की आइटम है और एक 18% की आइटम है। हम वही CGST पेड 6%, सेम ड्यूटी एंड टैक्सेस ऐड हो जाएगा। तो हमने 12% जो आइटम थी परचेज की, वो है 35 रुपये 62 पैसे।
अब इसको यहाँ पर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के भी 2 हेड खोल सकते हैं। मैं इसको ऑल्टर कर देता हूँ, ऑल्टर करना बड़ा आसान होता है, आप कंट्रोल एंटर करके उसको ऑल्टर कर सकते हैं। या आप यहाँ से लेजर नया क्रिएट कर सकते हैं, इसको ऑल्टर कर दीजिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, और इसको मैं हेड दे देता हूँ ये 12%, ताकि हमको पहचानना आसान हो जाए कि ये 12% का हेड है। और एक हम नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये लेजर आपको सब एक ही बारी क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि आगे से आपको परेशानी ना हो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये 18% के आइटम है, तो हम इसे 18% सिलेक्ट कर लेते हैं। ये भी वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम एंट्री में आ जाते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12%, 593 रुपये का सामान था जो हमने 12% वाला खरीदा। इस तरह से ये बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये 18% का सामान था जो हमने 419 रुपये 48 पैसे में खरीदा। उसके बाद हम CGST का अकाउंट खोल लेते हैं। CGST पेड 6% ऑलरेडी खुला हुआ है आपके सामने, हमने पहले अभी खोल लिया था। और उसके बाद 9%, सेम वही ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो 9% की आइटम 419 रुपये की थी, तो 37 रुपये 76 पैसे उसका टैक्स बनता था। इसी तरह से CGST पेड 6%, उसका 35 रुपये 62 पैसे टैक्स बनता है। अब इसी तरह से हम SGST पेड 6%, सेम वही। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इसी तरह से प्रैक्टिस होती चली जाती है और आप अकाउंट्स में मास्टर बन जाते हैं। आप एक ही एंट्री को बार बार, आप परचेज अकाउंट चढ़ाएंगे, आप सेल्स अकाउंट चढ़ाएंगे, आपको पता चलता रहेगा किस तरह से एंट्री हो रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अकाउंटिंग सीखना मुश्किल नहीं है, आपको अकाउंट्स का एक्सपीरियंस धीरे धीरे काम करते करते होता चला जाता है। ये 37 रुपये 76 पैसे। अब हमने ये माल खरीदा, उस पार्टी का नाम हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं, वही ऑल्ट सी करके KR स्टेशनर्स, वही ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर वही बिल बाई बिस, यस 30 डेज जो नॉर्मल चलता है, पार्टी का एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, उसका पैन नंबर, उसका GST नंबर, और इसको यस कर देंगे। अब देखिए 1160 रुपये का उनसे माल खरीदा, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है 1160 रुपये। अब ये वही उनका रेफरेंस नंबर मांगता है, आपका बिल नंबर क्या है, हमने जिस माल के अगेन माल खरीदा 11123। यहाँ पे बिल नंबर लिख देते हैं। यस, अब ये इस तरह से एंट्री हो गई। अब हम इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो पेमेंट की एंट्री करने के लिए हमने इनको नेक्स्ट डे ही पेमेंट दे दिया या 2 दिन बाद पेमेंट दे दिया। तो ये 22 तारीख को हमने इनको पेमेंट कर दिया। हम पेमेंट में चले जाते हैं। इस बार हमने पेमेंट इनको बैंक के थ्रू किया ताकि आपको बैंक से पेमेंट की एंट्री भी नज़र आ जाए। कैनरा बैंक SKR स्टेशनर, हमने इनको 1160 रुपये देने थे। ये 1160 रुपये का हमने इनको चेक दिया अगेंस्ट इनवॉइस नंबर ये, और यहाँ पे ये चेक नंबर हम इसको 1 2 3, अब हमने 4 5 6 की जगह 4 5 7 चेक नंबर, नेक्स्ट चेक जो है, और ये इस तरह से एंट्री हो गई पेमेंट की। अब यदि आप इसको देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में आके यहाँ पे आप देखेंगे तो ये परचेज़ हमने पिछली बार 2480 रुपये की परचेज़ करी थी, जैसा मैंने आपको बताया था।
और इस बार हमने ये खर्चा कर दिया स्टेशनरी का, तो ये स्टेशनरी एक्सपेंसेस नज़र आ गया आपको 18%, 12%। तो यहाँ पे अभी कंपनी लॉस में चली गई क्योंकि हमारी सेल अभी हुई नहीं है। अभी हम सेल और बढ़ाएंगे तो हमारा वही चलता चला जाएगा। स्टॉक हमारा सेम है जैसे पहले था। और बैलेंस शीट को यदि आप देखोगे तो बैलेंस शीट में वही रामलाल जी का अकाउंट आ गया। यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस आपका, हमारा डिपार्टमेंट से जो टैक्स लेने वाला है वो 270 रुपये है और जो देने वाला है वो 124 रुपये है। तो मैंने आपको बताया जब तक हमारा स्टॉक प्लस रहेगा तब तक हमारा डिपार्टमेंट की तरफ वैट भी प्लस ही रहेगा। तो हमेशा ही एंट्री इस तरह से नज़र आएगी। क्लोजिंग स्टॉक हमारा वही है क्योंकि हमारा फैब्रिक कुछ बिका नहीं। कैश इन हैंड हमारा सेम जैसे कि हमने पहले देखा था। और बैंक का बैलेंस हमारा चेंज हो गया। हमारे पास 52,100 रुपये थे जिसमें से हमने 1160 का चेक काटा। अब बैलेंस रह गया 50,940 रुपये। तो आपको इसी तरह से समझ आता रहेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको बताया कि इसी तरह से ऑटोमेटिकली बनता चला जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ अपनी एंट्रीज पे ध्यान देना है कि एंट्रीज कितने अच्छे तरीके से हो रही है। तो इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक बिल करके बताता चला जाऊंगा। आप धीरे धीरे उसको समझेंगे तो आपको 10, 15, 20 वीडियो देखते देखते अकाउंट्स का काम समझ आ जाएगा। बाकी सब आपका एक्सपीरियंस है। आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। मैं आपको कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में आपको पूरी अकाउंट्स की नॉलेज हो जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।